हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? मैं विश्वनाथ सोनी और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल सोनी इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस। गाइस, मैंने अपने पहले की क्लास में प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर आर एंड इट्स काइंड्स। I have told about the 8 kinds of parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adjective, interjection, conjunction, and preposition. And in my second class, I have took the first topic of the parts of speech, that was noun. तो मैंने इसकी पहले की क्लास में आपको नाउन के बारे में बताया और नाउन के जो प्राइमरी 2 काइंड्स होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हैं। गाइस, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं किसी प्रकार के एडिशनल साधन का उपयोग नहीं करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा जाए और आप जो है बोर हो। तो जब हम नाउन के काइंड्स की बात करते हैं तो यू मस्ट टू रिमेंबर इट इज नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश, इट इज ऑल्सो अबाउट हिंदी। जो अंग्रेजी में प्रकार है लगभग वही प्रकार जो है हिंदी में भी उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए आज संज्ञा के 5 प्रकार पे हम करेंगे चर्चा। नाउन का पहला प्रकार है कॉमन नाउन। इन इंग्लिश कॉमन नाउन, और हिंदी में इसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरे नाउन पे अपन चले तो आता है प्रॉपर नाउन, और इसे अंग्रेजी में जो है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तीसरा संज्ञा का प्रकार या नाउन का प्रकार है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में जो है पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चौथा नाउन का जो काइंड है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और पांचवा जो प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा का। तो चलिए आगे हम अपनी क्लास को जो है चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन पे जब हम बात करते हैं, आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। व्हेन योर टीचर सेज टू यू व्हेन यू आर इन क्लास, अगर आप कक्षा में हैं और अगर टीचर बोले स्टूडेंट्स स्टैंड अप, देन क्या होगा बताइए मुझे? सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। ओके। सेकेंड थिंग, अगर मैम ये कहे या सर ये कहें कि प्लीज बॉयज स्टैंड अप, देन सारे लड़के खड़े होंगे। ठीक है। When your teacher will say girls stand up, then all the girls would be stand up. It means कि जो गर्ल्स, जब हम गर्ल्स, बॉयज, रिवर्स, ट्रीज, डॉक्टर्स, प्यून्स, माउंटेन्स, सिटीज, विलेजेस, कंट्रीज, जब हम इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट अबाउट अ प्रॉपर पर्सन और प्रॉपर प्लेस, इट इज फॉर ऑल। ये सभी के लिए होता है। व्हेन आई से गर्ल, इट मीन्स दैट इज नॉट ओनली वन गर्ल, इट रेफर टू ऑल द गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। When I says mountain, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन के लिए नहीं है, बट इज दैट इज फॉर ऑल। When I say pain, तो pain is a common noun because pain मतलब all the kinds of pain and all the pains related from the different companies. Okay, तो कॉमन नाउन में एक कॉमन से नेम होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर के लिए उपयोग में नहीं होते, बल्कि एक जो है लार्ज स्केल में बात की जाती है। चलिए उसी को समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं। अब कोई मैम या टीचर आपकी क्लास में आता है, सपोज आपका नाम मोहन है और उन्होंने कहा कि मोहन खड़े हो जाओ, तो क्या आप मोहन की जगह क्या है सभी लड़के खड़े हो जाएंगे? क्या नहीं, बिकॉज मोहन इज जस्ट अ बॉय, बट मोहन
इज अ पर्सन, वो उसका एक पर्टिकुलर नेम है। प्रॉपर नेम का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज को प्रॉपरली इंडिकेट करते हैं बाय देयर नेम। आपको ये समझना होगा। जैसे कॉमन नाउन में आपने कहा माउंटेन, प्रॉपर नाउन में उसको किसी एक माउंटेन का नाम दीजिए, माउंट एवरेस्ट। तो माउंटेन इज अ कॉमन नाउन बट माउंट एवरेस्ट इज अ प्रॉपर नाउन। व्हेन यू सेज रिवर, नदी, तो नदी इज फॉर ऑल द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट अगर आप उसी को बोलेंगे कि गंगा, तो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन फॉर ऑल एंड प्रॉपर नाउन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग और फॉर पर्टिकुलर प्लेस। ओके, तो these are the two kinds. Third kind is material noun. It is very simple. पदार्थवाचक। आपने साइंस की भाषा में भी पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या है। All the things around you, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और याद रखेंगे कि जो स्थान घेरती हो, दैट इज पदार्थ। यही क्या है, मटेरियल। तो देखिए आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो स्थान घेर रही है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पदार्थ आपके आसपास नहीं है। वाटर बॉटल है, बैग है, बुक्स है, चेयर्स है, कूलर्स है, फ्रीज है, अलमारी है, डोर्स है, विंडोज है, क्लॉथेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेनी एग्जांपल्स आर हियर। सेम एज द फोर्थ काइंड इज कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए फिर से ये एक चीज को आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखना है कि संज्ञा क्या है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। संज्ञा मतलब मैंने कहा नाम, किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो। तो अब ये देखिए कि कलेक्ट मतलब क्या होता है। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, यही होता है ना। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज के ग्रुप को दिखाते हैं, कलेक्शन को दिखाते हैं, उसके इकट्ठा होने को दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे जहां पर चींटियां इकट्ठी रहती हैं उसे हम कहते हैं कॉलोनी। ठीक है, आमतौर पे जहां पर एक समूह में या पर्टिकुलर लोग एक जो इस एरिया में रहते हैं उसको भी हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर जानवरों का कोई झुंड लगा हुआ है तो हम उसे हर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है तो हम उसको गैदर बोलेंगे, गैदर बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जहां पर स्टूडेंट और टीचर्स जो है गैदरिंग होती है वहां पर जो है हम उसको क्लास बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसी चीजें जैसे 12 चीजों का कोई समूह है तो हम उसको डजन बोल देते हैं। समझ रहे हैं, तो डजन है, क्लासेस है। ओके, और इसी तरीके से हर्ड है, कॉलोनी है, पक्षियों का झुंड है तो फ्लॉक हो गया। ठीक है, डजन है, 10 है, 100 है, 1000 है। ओके, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव नाउन। एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इसी को मैं हिंदी में कहूं तो भाववाचक संज्ञा। व्हाट इज द मीन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इसको आप बड़े आराम से समझिए, एकदम सरल है। क्यों सरल है, ऐसी सारी चीजें, मटेरियल नाउन को जस्ट अपोजिट करिए, ऐसी सारी चीजें जिसे ना हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, दैट कैन बी ओनली फील बाय द हार्ट, जिसको आप दिल से महसूस कर सकते हैं, जो बाहरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती भी है और करती नहीं भी है, जगह नहीं घेरती है। सिर्फ वे चीजें जो आपके हृदय में स्थान बनाती हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। ओके, दैट इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सेम जैसे आप एक बात को समझिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी मां आपसे प्यार करती है? अगर हाँ, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी मां कितना प्यार करती है? यस, आप बोल सकते हैं कि ज्यादा, बहुत सारा, दुनिया में सबसे ज्यादा, बट यू कैन नॉट टेल इन नंबर्स।
आप इसको नंबर्स में नहीं बता सकते, ठीक है, बिकॉज आप माँ के प्यार को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपका दोस्त जो है बहुत अच्छा, ही इज वेरी गुड, बट यू कैन नॉट टेल दैट हाउ मेनी गुड, कितना कितना 10 20, आप ऐसा करके आप उसको काउंट करके नहीं बता सकते। तो जितने भी प्रकार के आपके इमोशंस होते हैं, गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, हम्बली, काइंड, सिंपैथी, लव, hate are so many examples you can find by your books, okay? तो जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो आपके हार्ट में एग्जिस्ट करता है, आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करता है, दैट कैन यू ओनली फील, दैट ऑल इज abstract now. So in this session I have fully discussed about the kinds of noun. I hope that you have liked it, you will love it, and you will support to me. And what is your support? Please, this is my new channel, you have to encourage me, and please like it and subscribe it. Thank you very much. And next session I will be discuss about pronoun and its example. Thank you very much.